for electronic configuration. सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में या बाह्यतक कैसे भरते हैं, कैसे करते हैं। तो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या ये बोरबरी का रूल क्या बताता है? फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर ऑर्बिट। ऑर्बिट कहते हैं, ऑर्बिटल नहीं, ध्यान दीजिएगा। अभी हम लोग बाद में पढ़ेंगे ऑर्बिटल, ये बात की बात है जो यहाँ नहीं सीख रहे हैं। केवल किसी भी परमाणु के किसी भी एटम के बाह्य कक्षा में या पूरे उसके कितने इलेक्ट्रॉन हैं वो कैसे भरे जाते हैं उनकी कक्षाओं में। तो एक लॉजिकल कंपटीशन है। जैसे मान लीजिए कोई भी बोरबरी ने बताया क्या कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन शेल, शेल को कहते हैं ऑर्बिट, जो बाहर की कक्षाएं होती हैं, या ऑर्बिट, इसको ऑर्बिट कहते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन और सेल या ऑर्बिट कितने होंगे, इज इक्वल टू 2n स्क्वायर। दो में नंबर ऑफ सेल कौन सा है, ऑर्बिट कौन सा है, उसका n है, उसका घात 2 कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, इतने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ये बोरबरी ने बताया। जैसे मान लीजिए आपको ये पता करना है कि सोडियम में कितना एटॉमिक नंबर है सोडियम का, 11। इसकी कक्षा बनाएंगे आप, तो कक्षा कैसे बनाएंगे, इंदर तो क्या है न्यूक्लियस है, इसका आउटर सेल बनाएंगे 1 2 3 ऐसे बनाते चलेंगे, 4 5 जो भी। ये क्या होती है, नंबर ऑफ शेल। पहली कक्षा को 1 लिख देंगे, दूसरी कक्षा को 2, तीसरी को 3, और जब आप इसको नाम देंगे तो क्या होता है KL MN, सो ऑन, KL MN ऐसे लिखते हैं। पहली कक्षा को KL, इस तरह से KLMN करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉन भरते हैं। और इलेक्ट्रॉन बाहर में कैसे भरते हैं, किसी भी परमाणु के कितने नंबर ऑफ कोश होंगे, कितनी उसकी कक्षाएं होंगी, किसमें इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो ये भरने के लिए बोरबरी ने रूल बनाया था 2n स्क्वायर। अभी वो मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न केमिस्ट्री में कॉन्फ़िगरेशन का रूल बढ़ गया और भी डिटेल हो गया, ऑर्बिटल का डिस्कवरी हो गया, शेल, सबसेल, ऑर्बिटल, तो कुछ ज़्यादा भी आ गया। क्वांटम नंबर में उसको सीखेंगे, बट ये पुराना रूल है। और इससे हम केवल एक लॉजिक लगाते हैं कि किसी परमाणु के बाह्य कक्षाओं में जो उसकी कक्षाएं हैं तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, और एकदम आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं। आउटर मोस्ट सेल बाह्यतम कक्षा, जो आउटर मोस्ट सेल में रहते हैं वही होते हैं क्या, वैलेंसी, अंदर वाले नहीं। तो कैसे होता है बोरबरी का रूल, अगर मान लीजिए इसकी पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपने बोरबरी के रूल में ऐसा शायद कभी सुना होगा 2 8 18 18 32 ऐसे ऐसे सुनते हैं। लेकिन ये कैसे आया है इसको हम बताएंगे इस रूल से, 2n के स्क्वायर से। तो क्या हुआ, सोडियम का पहली कक्षा KL में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कैसे भरेंगे, फर्स्ट 2n स्क्वायर, कितना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट पहली कक्षा में फर्स्ट ऑर्बिटल या शेल या K, कुछ भी लिख दो, K में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कैसे पता चलेगा, रूल लगाइए, कितना, 2 से गुणा करिए, किसका, इज इक्वल टू 2। n कितना है, n माने कौन सी ऑर्बिट है, कौन से ऑर्बिट के लिए कैलकुलेट करने चल रहे हैं, कौन से ऑर्बिटल के लिए, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, पहली कक्षा के लिए, पहले सेल के लिए, उसका नाम K है। क्या आएगा, 1 लिख दें। n माने कौन सी ऑर्बिट है उसका गुणा करो, 2 में कौन से नंबर की ऑर्बिट है, पहली ऑर्बिट है तो 1, दूसरी हो तो 2, तीसरी होगी तो 3 कर देंगे, यहाँ बस उसका स्क्वायर कर देंगे। तो 1 का क्या कर दें, स्क्वायर, कितना आएगा जी, 2 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, कितना आएगा, तो 2 क्या होंगे, कहाँ, के शेल में, पहले फर्स्ट शेल। तो किसी भी, एक छोटा सा एग्जांपल दिया आपको, किसी भी
परमाणु या जो आप एटम कहते हैं, किसी भी एटम के पूरे पहली कक्षा जो के होती है, जिसे के कहते हैं, उस ऑर्बिट या उस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन अधिकतम हो सकते हैं? 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। अब बेटर होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखने के बजाय लिख दीजिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। मतलब पहली कक्षा में अगर आप किसी भी परमाणु की पहली कक्षा में जाओगे तो 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते, फिक्स है। इसीलिए लिख दिया मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। इससे कम हो सकता है, 1 हो सकता है। अब जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है जी? हाइड्रोजन कितना परमाणु क्रमांक होता है? 1 ना। तो जैसे हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक नंबर ही है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे पहली कक्षा में? कितने? 1 ही होंगे ना। तो आप ये कह देंगे सर पहले के में तो बताया था आपने 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो 2 जब ही नहीं है थोड़ी रहेंगे, एक ही है उसके पास, तो क्या करेंगे? केवल 1 भर देंगे। कहने का मतलब अगर किसी घर में एक रूम मान लीजिए, सब रूम में 2-2 आदमी 4-4 आदमी रहते हों, लेकिन किसी मकान में सब बाहर गए हों, केवल एक लड़का वहाँ बैठा हो, तो क्या करेगा? कोई रूम खोलेगा तो क्या बताओगे? 10 आदमी हैं, उस समय जो प्रेजेंट रहेगा सिर्फ उतना ना, तो दैट इज़ 1। तो आप ये नहीं कह सकते कि के में असमें 2 होता है सर। 2 तो होता है, लेकिन जब रहेगा तब ना, है ही नहीं है। हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकता, पहला तत्व है, पहला इलेक्ट्रॉन नंबर, इसलिए 2 ही, 1 ही रहता है। इसके लिए हम कह सकते हैं इसके के की संख्या में 2 होंगे। तो इसलिए बताया मैक्सिमम कितने हैं, कम तो कितने भी रह सकते हैं, ठीक है ना। अगर मान लीजिए हीलियम का एग्जांपल लें, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 और क्रमांक 4। इसके के में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 पहली कक्षा में एटॉम, तो के बराबर पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, एटॉमिक नंबर 2 है, 2 रख सकते हैं। अब जिसका 3 होगा उसका क्या करेंगे? जैसे लिथियम का आ जाएंगे, लिथियम में अगर आएंगे, अगर हम लिथियम की बात करेंगे, 3 परमाणु क्रमांक है, तो उसके 3 इलेक्ट्रॉन है टोटल, तो कैसे भरेंगे? 2 के में है, 2 तो पहले के में भर देंगे, फिर 1 चले जाएगा अगली कक्षा में, जो बढ़ेंगे अगली कक्षा में जाएंगे। लेकिन अधिकतम इसमें कितना होंगे? जैसे 2 बार 1 चला गया, फिर कोई परमाणु क्रमांक 5 का आ गया, तो 2 इसमें हो गए पहले में, और 3 बचे 5 वाले का, इसमें चला जाएगा 3। ऐसे करते करते जाएगा, लेकिन 8 से ज़्यादा नहीं होगा इसमें। कैसे पता चलेगा 8 से ज़्यादा नहीं होगा? उसके लिए वो फॉर्मूला लगा दीजिए। तो दूसरी कक्षा की बात करें, सेकेंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन यल, दैट इज सेकेंड सेल ना। सेकेंड सेल में जो ऑर्बिट है सेकेंड सेल, मान लीजिए ये है, तो सेकेंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन अधिकतम हो सकते हैं? इसको इससे देख लेंगे। कैसे? सेकेंड सेल के लिए क्या हो जाएगा? आप करेंगे ये फार्मूला, 2 गुणे एन का नंबर कितना है? 2, दूसरा सेकेंड सेल है ना, तो 2 गुणे 2 का स्क्वायर, तो लिख देंगे 2 इंटू 2n स्क्वायर ना। तो 2 गुणे n की वैल्यू कितनी है दूसरे में पूछ रहे हैं, इसका स्क्वायर कर दें, कितना आएगा? 2 दूनी 4 दूनी टोटल। इसका मतलब दूसरी यल में कभी भी 8 से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नहीं हो सकते। तो यल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? इसीलिए बेटा भरते थे 2 8, जो 2 8 18 है, इसका नियम है, और नियम निकाल के रखने की जरूरत नहीं है, और नियम है बोरबरी का रूल है 2n स्क्वायर, उससे पता चलता है कि चौथी कक्षा 5वीं कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तीसरी में कितना रहेगा अब आप खुद बना लीजिए, तीसरी में कितना रहेगा आप खुद बना लीजिए, जल्दी करिए। अगर मान लीजिए के एल एम एन, अब एम की बात करें, या शेल का नंबर आपको दे दिया, शेल नंबर 3, तीसरी शेल में क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, तो यहाँ मैक्सिमम नंबर निकाल लें, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन थर्ड शेल कितना हो जाएगा? 18। कैसे बता? 2 इंटू 3 का स्क्वायर, थर्ड सेल ना, ये समझ आ रहा है? थर्ड सेल में 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, 2 कितना हो जाएगा? 18। इसका मतलब तीसरे में कितने हो सकते हैं? 18, ठीक है ना। अब इसके बाद एक और रूल उसमें आएगा अपवाद का, और उसके बाद जाओगे नॉर्मली चौथे में कितना हो जाएगा जी? 32। चौथे में अगर करेंगे तो फोर्थ में, तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर ना, 2 इंटू 16
कितना आएगा 30 2 32। चौथे में कितने हो सकते हैं 32 32 ना। ये 18 18 32 ऐसे मैंने लिखा, उसका कुछ एक रूल का अपवाद आएगा, बोरबरी के नियम का अपवाद। तो इसमें 2 बार 18 भरते हैं, फिर 2 बार 32 भरते हैं। तो उसके लिए बोरबरी का नियम फेल्योर होने जाता है, फेल होता है। तो हम लोग पढ़ेंगे जब कॉन्फ़िगरेशन, कौन सा मॉडर्न कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द रूल, और वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन भरने के SPDF रूल, तो उसमें पता चलेगा। कक्षक अभी 2-3 डिस्कवरी होंगी, लेकिन नॉर्मल रूल ये है, ठीक है। कौन सी कक्षा में इतने अधिकतम हो सकते हैं, इससे कम हो सकता है। और हमने एग्जाम्पल लिया था सोडियम का, उसका आप खुद करके भरा दीजिए। चलिए रूल हटा दीजिए, अब एक सोडियम का एग्जाम्पल ले लीजिए। सोडियम एटॉमिक नंबर ही आ रहा, बताइए पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए इसके? 2। दूसरी में 8 ये आधी है 2 8। तीसरी में कितना बचा? 1 हो गया ना, 2 8 10 1 11। अब आप कहेंगे तीसरी में तो 18 होना चाहिए सब, लेकिन उसके पास है ही नहीं। जिसके घर में आदमी नहीं है तो उतना ही रहेगा, अकेले ही पूरे कमरे में रहेगा। कहने का मतलब सोडियम के लिए अगर हमको बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? अब हम चलते हैं थोड़ा, जो बैलेंसिंग आप इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करते हैं। तो अंदर तो न्यूक्लियस होता है, प्रोटॉन, ये नाभिक है। पहले हम कुछ मत गिना करिए, ये है कक्षा नाभिक, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहा होगा। इसके ऊपर दूसरी बात करते हैं, क्या करें? पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 9 4 5 6 7 8 वॉटेवर, ठीक है। हो गया, आई थिंक हो गया क्या? 2 4 6 7 8। और बाद में कितने बच गए? इसमें होना चाहिए 18, लेकिन वो कितना है? 1 ही % है। और ऐसा चले जाएगा तब तक जब तक भर नहीं जाएगा। अच्छा अभी आप बता दीजिए 19। अब क्या करेंगे? तो तीसरी कक्षा 2 8 2 8 हो गया। अब 18 होना चाहिए, तो कितना बच गया? 9 9 2 8 10 10 बाद कितना बच गया? और आपने सुना है कि 9 9 2 8 के बाद 18 तीसरे में होना चाहिए। लेकिन जो एक बढ़ा, ध्यान दीजिएगा, 2 भरा 8 बटा 18, इसमें भर दिया हमने। मान लीजिए कितना भरना चाहिए था? 2 8 18 के बाद 32 या 18। तो अभी आप इसमें भर तो रहे हैं, लेकिन एक अपवाद आएगा कि 8 अगर मिल गया तो स्टेबल हो जाएगा। उसके कक्षा में, अगली कक्षा में पीछे कम से कम 8 हो जाए। 8 से ऊपर तब तक नहीं होगा, मतलब तीसरी कक्षा में भी ये नियम है, अपवाद में चलेंगे तो इसमें भी बेटा 8 हो जाएगा, 9वां नहीं होगा। 9वां कब होगा? 9वां तब होगा जैसे 2 हो गया 8 हो गया, तो ये 10 हो गया ना। इसमें 9 भर सकते थे पूरा, तीसरे के रूल से कि 2 होगा फिर 8 होगा फिर 18 होगा। लेकिन अपवाद क्या है? इस रूल में थोड़ा सा कंडीशन क्या लग गई है? अपवाद मतलब थोड़ी सी उसमें कमियां हैं, उसको कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका नियम से चलते हैं। क्या 2 8 18 हो गया, फिर 18 हुआ। यहाँ हम 18 भर सकते थे, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। लेकिन ऐसा नहीं होता। होता फिर क्या है? ये तब तक 8 से ज़्यादा, 8 तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 8 में स्टेबिलिटी मिल जाती है। किसी भी कक्षा के बाहर में 2 या 8 हो स्टेबिलिटी मिल जाती है। लेकिन अगर ये स्टेबल नहीं है, 9वां या नहीं भरेंगे। कब तक नहीं भरेंगे? जब तक इसमें 8 न हो जाए, उसके बाहर की कक्षा में 8 हो जाए। मतलब यहाँ अगर 8 हो जाए तो जैसे 2 8 10 और 8 18 ना। अब इसके बाद अगर 9वां इसमें आएगा तो 1 इसमें चला जाएगा। अगर इसमें 9 होने को जा रहा है तो यहाँ 8 हो गया और इधर खाली है, तो इसी में आ जाएगा, वापिस 9वां हो जाएगा। कब तक? 18 तक। तो 2 भरो 8 भरो, फिर अगले में बढ़ाओ, 8 से ऊपर जब जाने का होगा 9वां इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। कब तक? जब तक उसके आगे वाले में 1 मतलब 8 न हो जाए। इसके आगे वाले में अगर 8 हो जाएगा तब इसमें फिर 9वां 10वां 11वां 18 तक भरेगा, तब इसमें 18 तक भरेगा। लेकिन उसके बाहर पहले 8 हो जाएगा तब। मतलब एक बार एक इलेक्ट्रॉन जाता है, भरना शुरू होता है, स्टेबिलिटी अनस्टेबल रहेगा तो उसमें चला जाएगा। फिर जब ये 8
थोड़ा पा जाएगा तो इसमें 9 नहीं होगा, 9 10 नहीं होगा, बल्कि उसका 9वां हुआ तो इसके बाद इसमें अभी कमी था ना, इसमें तो कैपेसिटी कितनी है 18 की कैपेसिटी है, तो इसमें 8 कर लेंगे, फिर वापस इसमें 9 10 11 12 13 14 15 16 18 कर लेंगे, तो फिर आगे बढ़ेंगे। ये ऐसे अपवाद है। तो ये अपवाद और डाउट होता रहा, इसी के लिए एक नया रूल आ गया, कॉन्फ़िगरेशन बाद में करेंगे। एसपीडीएफ ऑर्बिटल की डिस्कवरी होगी, ऑर्बिटल में एनर्जी लेवल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, क्वांटम नंबर सीखेंगे, इसीलिए वापस होते रहेंगे। बस आपको इतना जानना है कि ये रूल कैसे था, कैसे आया, 2 8 18 भर देते हैं। फिर क्या करेंगे, सोडियम के लिए और पोटेशियम के लिए हमने क्या 2 8, तो यहाँ 9 नहीं करके 1 इलेक्ट्रॉन अगली कक्षा में चली जाएगी, चौथी में, तो यहाँ कितना हो जाएगा फिर 8, तो इसका भरने के 2 8 8 और 1। अब थोड़ी सी बात करते हैं, जैसे आपने 2 भर लिया, किसी का नाभिक प्लस दिखा दिया, सोडियम का ही बना लिया, 2 हो गए, फिर कितने हो गए इसमें 8 हो गए, और इसके बाद कितना बच गया। अब इसमें जो हम बैलेंसिंग पढ़ते हैं, संयोजकता, जो किसी की संयोजकता 1 होती है, किसी की 2 होती है, किसी की 3 होती है, यही जो आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं वो देखना है। अगर 1 है तो 1, 2 है तो 2, क्यों जानते हो, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, वही रिएक्शन करेगा। 3 है तो 3 इसमें इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 करना है कम से कम ना, स्टेबिलिटी के लिए 8 करना है, वैसे तो ना 18, लेकिन कम से कम 8 होते स्टेबल, अभी बताया मैंने। तो जैसे 8 करना है तो आपको 5 इलेक्ट्रॉन अभी चाहिए ना, तो 5 इलेक्ट्रॉन लेना थोड़ा कठिन है बाहर से। जैसे तुम भीख मांगने जाओगे, मान लो तुम्हारे पास 2-3 रुपए हैं, 8 रुपए चाहिए, तो 5 मांगना ठीक। जैसे तुम्हारे पास मान लीजिए 93 रुपीज़ है, ठीक है ना, और तुम किसी से गए, बोले भाई देखो हमारा 98 होना है ना, हमको आप 2-3 10 5 रुपये दे दीजिए, तो हमारा बराबर 10 की नोट हो जाएगी, मान लीजिए 100 की हो जाएगी। 100 रुपये अगर करना है तो आप किसी से मांगने जाएंगे, या दूसरी बात, आप उस नोट को बनाने के लिए 10-10 का बना लिया, और 1-2 सिक्के बचे हैं, किसी को दे दिया, तो आपका पूरा 90 बच जाएगा। आसान क्या है, 100 करना आसान है कि 90 करना आसान है। 2-3 रुपये, जैसे तुम्हारे पास होता है ना, कभी बच्चे इकट्ठे करते हैं पैसा, 10-10 के सिक्के इकट्ठे हो गए, 9 मिल गया, 90 हो गया, और 1-2 सिक्का और मिल गया, तो 90 से 93 अगर 91 हो गया, तो क्या करोगे, 100 करने के लिए किसी से मांगोगे, ज़्यादा मांगना पड़ेगा, 7 लोगों 6 लोगों से मांगना पड़ेगा। उससे अच्छा क्या कर सकते हो कि 2-3 किसी को दे दो, तुम्हारा 90 तो आराम से है, 90 का नोट, 90 का 10-10 रुपया ले लोगे आराम से, तुम्हारे पास अच्छे नोट रहेंगे। कहने का मतलब वो बाद में बढ़ेंगे बैलेंसिंग, लेकिन आराम से। अभी इसमें अगर इलेक्ट्रॉन चाहिए बाहर से, तो 5 इलेक्ट्रॉन लोगे तब 8 होगा ना। इससे ज़्यादा बेहतर क्या है कि तुम स्टेबिलिटी भी ले लो, और इन इलेक्ट्रॉन जो फालतू वाले बचे इनको भगा दो, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन आप बाहर निकाल सकते हैं। तो ये वाला क्या बचेगा, 2 और 8, मतलब अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, ये 13 हो गए ना। 13 क्या होता है, एल्युमिनियम। तो इसीलिए हम एल्युमिनियम में क्या करते हैं, 3+ करते हैं, बड़े आसानी से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो ना। 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो कितना बच गया, ये देखो, ये स्टेबल हो गया ना, तो इसके कंप्लीट है, तो कंप्लीट हो गया, ये खुशी है। जाओ, अब बाकी 3 चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे क्लोरीन है भाई, क्लोरीन कितना एटॉमिक नंबर है, 17, इसमें कितना भरना है, 2 8 17 है ना। 17 का मतलब 17 को किसे भरोगे, 2 8 और, तो 2 हो गए, दूसरे में 8। सिमिलरली कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 8 हो गया। और इसमें क्या करोगे, अगले में कितना, 7, तो 1 2 3 4 5 6। अब क्या करोगे, ये 7 इलेक्ट्रॉन भगा के 8 बना लोगे अंदर वाले में, ऐसे जैसे इस तरह से बनाना हो, तो इसके बाहर के इलेक्ट्रॉन हटा दे, और बाहर के इलेक्ट्रॉन हटा दे तो पूरी ऑर्बिट खत्म, अंदर 8 हो जाएगा ना। यह एक काम और हो सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर से मंगा ले, जैसे तुम्हारे 99 रुपया हो गया, तो 90 रख के 9 दे दोगे, या एक किसी से मांग के 100 कर लोगे, क्या आसान है,
जैसे तुम्हारे पास 100 रुपया होने वाला 99 रुपया है, तो आप 9 रुपया किसी को देके 90 बना ले लेंगे कि एक मांग के 100 कर लेंगे? क्या आसान काम है, एक मांग के 100। मतलब एक इलेक्ट्रॉन अगर बाहर से हम ले लेंगे तो ये 8 हो जाएगा, तो कंप्लीट भी हो जाएगा। इसमें एक इलेक्ट्रॉन अगर लगा देंगे तो बाहर भी कितना होगा, तो कंप्लीट हो गया 2 8 और 8, फिर स्टेबल हो गया। तो आप देखो एक इलेक्ट्रॉन अगर लेते हो 17 में एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो 18 हो जाता है, तो क्या होता है क्लोरीन, इसीलिए क्लोरीन को माइनस लिख देते हैं। और इसीलिए इसकी जितनी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं या जा रहे हैं उसमें से 3 गए तो उसकी वैलेंसी +3, और जिसमें 1 2 3 आए उसका वैलेंसी -2 3। लेकिन 4 से ज़्यादा न लेते हैं न देते हैं, वहाँ को वैलेंसी शुरू होती है, बात करेंगे वैलेंसी।